हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम व्हाट इफ के एपिसोड 5 के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या होता अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हमारे सुपर हीरोज किसी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते। इसकी शुरुआत इन्फिनिटी वॉर की कहानी से होती है, जहां पे हल्क सैंक्टम सैंटोरम में जा गिरता है, लेकिन जब वो थैनोस कहकर उठता है तो वहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग नहीं रहते, बल्कि दूर में क्लोक ऑफ लेविटेशन रहता है। जिसके बाद वो बाहर आते हैं और वहां पे सुनसान माहौल देखकर सोचते हैं कि कहीं मैंने देर तो नहीं कर दी। इसके बाद वो वहां पे इबोनी मॉ और कल ऑब्सिडियन को आते हुए देखते हैं और उनको देखते ही ब्रूस हल्क बनने की कोशिश करता है, बट वो बन नहीं पाते हैं, बिल्कुल मेन मूवी के जैसे ही। जिसके बाद इबोनी मॉ के पीछे एक पोर्टल खुलता है, जिससे आयरन मैन का हाथ निकलता है और वो इबोनी मॉ को शूट कर देता है। इसके बाद ज़ॉम्बी आयरन मैन, ज़ॉम्बी वोंग एंड ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज कल ऑब्सिडियन और इबोनी मॉ को इन्फेक्ट कर देते हैं और उसके बाद वो लोग बैनर की ओर बढ़ते हैं। तभी क्लोक ऑफ लेविटेशन उनको रोकता है, जिसके बाद वहां वॉस्प आकर बैनर को बचाती है एंड स्पाइडरमैन बैनर को वहां से उठाकर सेफली एक जगह पे ले जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि कौन कौन बचे हुए हैं और ये सब कैसे हुआ। असल में इस यूनिवर्स में जैनेट वैन डाइन को बचाने के लिए जब हैंक क्वांटम रियलम में जाते हैं तो वहां पर उन्हें पता चलता है कि इतने समय से क्वांटम रियलम में रहने की वजह से वो ज़ॉम्बी बन गई है और वो हैंक को देखते ही उनको बाइट कर देती है। इसके बाद ज़ॉम्बी हैंक अर्थ वापस आते हैं और वो स्कॉट को टारगेट करते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे ये वायरस अर्थ में फैलने लगता है, जिसको रोकने के लिए अर्थ के माइटीएस्ट हीरो असेंबल होते हैं, जहां पर ज़ॉम्बी हैंक एंटमैन बनकर सबसे पहले कैप्टन को ही इन्फेक्ट कर देता है। जिसके बाद से एक एक करके सारे एवेंजर्स भी इन्फेक्ट हो जाते हैं। जिसके बाद से सिर्फ कुछ ही लोग बचते हैं, जिनमें से हैप्पी, होगन, ओकोए, स्पाइडरमैन, होप, बकी एके व्हाइट वुल्फ, शैरन कार्टर और कर्ट बचते हैं। इसके बाद वो लोग कैंप लेहाई जाने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि वहां कुछ ऐसा था जिससे ज़ॉम्बी को क्योर किया जा सकता था, जिसके लिए वो लोग ट्रेन लेने का सोचते हैं। जिसके बाद वो लोग स्टेशन पहुंचकर दो टीम में बढ़ जाते हैं, जिसमें से ओकोई, बकी, हैप्पी एंड शैरोन जगह पर नजर रख रहे होते हैं कि वहां पे कोई ज़ॉम्बी ना आए। वहीं बाकी टीम मेंबर ट्रेन को स्टार्ट करने में लगे होते हैं। हैप्पी के पास हम टोनी का वो रिपल्सर वाला वॉच देख सकते हैं, जिसको वो यहाँ पर यूज भी करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पीछे हॉकाई लगा हुआ रहता है, जो कि उसको अपने पास खींच कर लाता है और इन्फेक्ट कर देता है। उसके बाद हॉकाई शैरोन के ऊपर एरो शूट करता है, जो कि उसके कंधे में जाकर लगता है और दीवार में फिक्स हो जाता है, जिसके वजह से जो शैरोन के हाथ में गन था वो थोड़ी दूर में चला जाता है, जिसे वो उठा नहीं पा रही होती है। और हैप्पी, जो कि अभी अभी इन्फेक्ट हुआ था, वो ज़ॉम्बी बनकर उसकी ओर जा रहा होता है, लेकिन शैरोन यहाँ पे हैप्पी के हाथ में मौजूद जो रिपल्सर रहता है उसको यूज करके हैप्पी का ही सर उड़ा देती है। वहीं दूसरी ओर ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए जब बैनर, कर्ट और वास्प सारे टिग्रम लगा देते हैं, लेकिन स्टार्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, तो स्पाइडरमैन उसको खींचने की कोशिश कर रहा होता है ताकि एक किक स्टार्ट मिल सके। जबकि ओकोए और बकी इधर ज़ॉम्बी फाल्कन से लड़ने में बिजी थे, जिसको बकी शूट तो कर रहा था बट वो होल्ड बैक कर रहा था। इसीलिए ओकोए वहां पे आती है और सैम को बीच से ही काट देती है। ट्रेन को स्टार्ट करने टाइम क्लोक ऑफ लेविटेशन स्पाइडरमैन की मदद करता है एंड उसको ज़ॉम्बी से बचाता है। जिसके बाद से ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और वो अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रही होती है। तभी शैरोन को एक आवाज़ सुनाई देती है, जिसको चेक करने के लिए वो आखिरी बोगी में जाती है, जहां पर उसको कोई ज़ॉम्बी इन्फेक्ट कर देता है। जिसके बाद बकी जाता है वहां और पाता है कि यहाँ पर तो ज़ॉम्बी कैप्टन अमेरिका है, और फिर हमें बकी वर्सेस ज़ॉम्बी कैप्टन देखने को मिलता है, जिसके एंड में वो कैप्टन को ही उनके शील्ड से ही बीच से काट देता है। एंड यही हमें फाइनली वो मोमेंट देखने को मिलता है जिसका सदियों से कई सारे फैंस वेट कर रहे थे, और वो मोमेंट था कैप्टन के शील्ड के साथ बकी को देखना, जो कि बहुत ही बवाल था। एनीवे, ज़ॉम्बी शैरोन ऑलमोस्ट वास्प को बाइट करने वाली होती है, लेकिन वास्प खुद को छोटा करके उसके अंदर चली जाती है, जिसके बाद से वो खुद को बड़ा करती है, जिससे ज़ॉम्बी शैरोन के चिदरे उड़ जाते हैं। बट इस प्रोसेस में वास्प का सूट डैमेज हो जाता है, जिसके वजह से वो भी इन्फेक्ट हो जाती है। बट क्योंकि इसको किसी ने काटा नहीं था, इसीलिए ये एकाएक ज़ॉम्बी नहीं बनती है, बल्कि धीरे धीरे बन रही होती है, जहां पर सब लोग इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि क्योर के इतने नजदीक आने के बाद
वास्प हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, प्लस तुम्हारा नाम भी होप है, तो हम इतनी जल्दी होप को नहीं खो सकते। तभी कर्ट आता है और बताता है कि इस ट्रेन का फ्यूल खत्म हो चुका है और हमें जहां जाना है उसके बीच में ज़ॉम्बीज की पूरी फौज है। वास्प कहती है कि मैं तो वैसे भी ज़ॉम्बी बनने वाली हूँ, तो बेटर होगा कि तुम लोग वहाँ पे पहुँचो और बाकी लोगों को बचाओ। यहाँ पर जो सीन दिखाया जाता है वो बहुत ही गजब का होता है। एज हमें एक सनसेट का सीन दिखाया जाता है और जैसे जैसे सूरज ढल रहा होता है वैसे वैसे वास्प भी अपने मौत की ओर बढ़ रही होती है, जिसके बाद वो किसी तरह कैंप लेहाई में उन लोगों को सेफली उतार देती है जिसके अंदर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं जा रहा होता है, इवन दो वहाँ के फेंसेस टूटे हुए रहते हैं। वास्प के ऊपर ज़ॉम्बीज चढ़ने लगते हैं और उसके बाद से वो वहीं पे कोलैप्स कर जाती है। इसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि सूरज डूब चुका है, जो कि ये बताना चाह रहा था कि वास्प भी मर चुकी है। इसके बाद हमें वहाँ पे विजन दिखाया जाता है जो कि बताता है कि क्योंकि मैं एक एंड्रॉयड हूँ तो वो मुझे ज़ॉम्बी में नहीं बदल सकते हैं। प्लस ये माइंड स्टोन से निकल रहे स्पेशल टाइप की फ्रीक्वेंसीज ज़ॉम्बीज को दूर रख रही है, जिसके मदद से उसने लैंग को भी बचाया हुआ है एंड उसका सिर्फ सर ही यहाँ पे बचा हुआ हमें दिखाया जाता है। इसके बाद से वो लोग प्लान बनाते हैं कि अगर हम माइंड स्टोन से निकल रहे फ्रीक्वेंसीज को सैटेलाइट से अर्थ के ऊपर टारगेट करें तो इससे हम कई सारे लोगों को ठीक कर सकते हैं। और जब ये प्लान बन रहा होता है तभी बकी जगह की जांच पड़ताल कर रहा होता है, तो उसे अचानक से सामने कुछ सेंस होता है, तो एज अ रिफ्लेक्स वो शूट कर देता है जिससे वहाँ कांच में थोड़ा सा क्रैक आ जाता है। तभी दूसरे साइड से टी चाला यानी कि ब्लैक पैंथर व्हाइट वुल्फ यानी कि बकी को आवाज देता है और कहता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। इसके बाद से हमें पता चलता है कि विजन असल में ज़ॉम्बीज को ठीक तो कर रहा है, लेकिन वो फिर उनको वांडा को फीड कर रहा है। जिस पर स्पाइडरमैन पूछता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुमने ये तिगड़म लगा के लैंग के सिर्फ सर को यहाँ पे बचा के रखा हुआ है, लेकिन तुम वांडा को ठीक नहीं कर पा रहे हो। जिस पर विजन कहता है कि मेरी वाली थोड़ी सी अलग है, उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। इसके बाद ही ज़ॉम्बी वांडा अपने कैद से आजाद हो जाती है और वो सबसे पहले कर्ट को खाती है। जिसके बाद विजन कहता है कि मुझे एहसास हो गया है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है और इसीलिए मैं उसके भरपाई के रूप में ये माइंड स्टोन बैनर को दे रहा हूँ ताकि वो सबको बचा सके। और उसके बाद वो खुद ही वहाँ पे मर जाता है। वांडा को रोकने के लिए वहाँ पे ओकोई रुकती है ताकि वो अपने राजा के यहाँ से निकलने के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सके, बट वो काफ़ी नहीं था, इसीलिए बकी भी वहाँ पे रुकता है ताकि और ज़्यादा टाइम निकाल सके। तभी वांडा वहाँ आती है और सबसे पहले विजन की बॉडी को देखती है। उसके बाद से वो देखती है कि उसके सर पे माइंड स्टोन नहीं रहता है, तो वो और भी ज़्यादा पागल हो जाती है और वो बैनर की ओर बढ़ती है। लेकिन वहाँ पर तभी हमें ज़ॉम्बी वांडा वर्सेस बकी देखने को मिलता है, जिसके बाद से ज़ॉम्बी वांडा बकी को ठिकाने लगा के ब्रूस के ऊपर अटैक करती है और जैसे ही वो बाइट करती है तो उस जगह पे हल्क का स्किन आ जाता है और उसको बचा लेता है, जिसके वजह से वो इन्फेक्ट नहीं होता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि बैनर स्पाइडरमैन को माइंड स्टोन दे देता है एंड कहता है कि तुम काम को अंजाम दो, मैं उन लोगों को यहाँ पे रोकता हूँ। इसके बाद ब्रूस खुद को ज़ॉम्बीज के बीच में ले जाता है जहाँ पे हल्क ना चाहते हुए भी ट्रांसफॉर्मेशन होने देता है ताकि वो जिंदा रह सके। इसके बाद हमें ज़ॉम्बी वांडा वर्सेस हल्क देखने को मिलता है। वहीं ब्लैक पैंथर, स्पाइडी और एंटमैन वकांडा के लिए निकल जाते हैं, बट अचानक से ज़ॉम्बी वास्प उनको पकड़ लेती है, लेकिन फिर भी वो लोग किसी तरह वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद आपको लगा होगा कि यहाँ तो हैप्पी एंडिंग हो गई, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्वल वालों ने सोच रखा है कि किसी भी व्हाट इफ की एंडिंग अच्छी नहीं होने देंगे। इसीलिए एपिसोड खत्म करने से पहले हमें ये दिखा देते हैं कि जहां पर ये लोग जा रहे हैं, मतलब कि वाकांडा में, वहां पे पहले से ही ज़ॉम्बी थैनोस 5 स्टोन्स लेकर खड़ा है और उनका वेट कर रहा है। सो गाइज, कैसा लगा आपको MCU का ज़ॉम्बी यूनिवर्स की कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। और चैनल पे नए हैं और ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।